या ठिकाणी सरांच्या सेमिनारला रिस्पॉन्स मिळतो. रशियामध्ये सुद्धा देखील सरांनी सेमिनार घेतलेले आहेत. सर्व भारतभर नाही तर सर भारताच्या बाहेर देखील सरांचं कार्य हे अखंड सुरूच आहे. सरांनी वेगवेगळ्या पुस्तकं म्हणजे खूप मोठा संग्रह पुस्तकांचा त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. मग सहस्र महावास्तू हे सगळ्यात फेमस झालेलं पुस्तक असून वस्तू महाविज्ञान, वास्तुदर्शन, इंग्लिश मधले काही त्यांचं लिखाण आहे. वास्तुविचार, सगळ्यात महत्वाचं ज्योतिषासाठी तर वास्तू आणि ज्योतिषाचा समन्वय त्यांनी त्यांच्या पुस्तका माध्यमातून खूप चांगल्या प्रकारे दर्शविला आहे. तर त्यानंतर आता मी जास्त काही आपला वेळ घेणार नाही आणि डायरेक्ट हँड ओव्हर टू द सर. सरांना मी विनंती करतो की आजचं व्याख्यान आपण सुरू करावं. साईनाथं जगत्शिष्यं श्री उपासनी सद्गुरुं देवीं गोदावरीं चैव वंदे गुरु परंपरा। बहुत सारे लोग हैं इसलिए हिंदी में सेमिनार चलाते हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, योग दिन है और वास्तुशास्त्र जो है उसकी जननी योगशास्त्र है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। वास्तुशास्त्र के जितने भी संदर्भ हैं, धारणाएं हैं, उनका मूल बीज योगशास्त्र में पाया जाता है। इसीलिए योगशास्त्र तो वास्तुशास्त्र की जननी है और ऐसे महान दिन पर आज हम वास्तुशास्त्र की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद आज सूर्य ग्रहण था, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बारे में आपने देखा होगा, टीवी पर बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग वैज्ञानिक तरीके से जो हैं वो इसके विरोध में हैं कि कुछ कर्मकांड न करे, जब जाप की कोई जरूरत नहीं, बिंदास घूमो फिरो। और इस बात को हमारे आस्तिक लोग भी ठीक से जवाब दे नहीं पा रहे, क्योंकि हर चीज का जवाब आपको योग शास्त्र में पाया जाता है। जब ग्रहण चलता है तब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक लाइन में आते हैं तब जाके ग्रहण चलता है। तो चंद्र जो है मन है, सूर्य आत्म तत्व है और पृथ्वी शरीर है। ये तीनों तत्व जब एक साथ एक लाइन में रहते हैं तो वैश्विक सुषुम्ना चलती है, और वैश्विक सुषुम्ना जब चलती है तब व्यक्ति का कोई रिदम ठीक से काम नहीं करता, और ऐसे वक्त पर स्पेसिफिकली सिंक्रोनिसिटी जो है वो ईश्वर तत्व से ही जुड़ी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि एक जगह बैठ के ईश्वर का ध्यान करो। जब वैश्विक सुषुम्ना चलती है उसी समय अगर व्यक्ति की सुषुम्ना भी चल सके तो दोनों सुषुम्नाओं का संगम होने से व्यक्ति को दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है। ये जो बातें हैं वो विज्ञान के परे हैं। नाड़ी ज्योतिष समझो या योग शास्त्र की नाड़ी कहो या वास्तुशास्त्र की सूत्र देवताएं कहो, तो इनका वैज्ञानिक तौर पे हम कोई संदर्भ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से आगे पराविज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और शास्त्र जो है उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि शासना त्रायते इति शास्त्रा, एक विशिष्ट जीवन पद्धति का अवलंबन करके जीवन में समाविष्ट करना एक योग प्रणाली, इसको शास्त्र कहते हैं। जब जीवन और व्यक्ति से हम जोड़ते हैं तो व्यक्ति तो तीन स्तरों की रहती है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो इसमें आदि भौतिक स्तर जो है खास तौर पर वहां तक ही विज्ञान सीमित है। पैरासाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, यहाँ भी विज्ञान ने अभी तक टच किया नहीं है। इसीलिए आप वैज्ञानिकों को अगर समझाना है तो ये बताना पड़ेगा कि साइकियाट्रिस्ट, साइकिक जो लोग रहते हैं वो खास तौर पर अमावस और पूर्णिमा के टाइम पर उनका साइकोलॉजिकल वेरिएशन आता है।
उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो चंद्रमा से ज्योतिष शास्त्र में जोड़ी गई है, उनका ध्यान रखकर अगर हम कहते हैं तो थोड़ा बहुत ये वैज्ञानिक लोगों को इसका महत्व समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल है। इसीलिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक शास्त्र एक अपनी जगह पर अनूठा है और विज्ञान अपनी जगह पर ठीक ठीक है। तो इस तरीके से समझाने से ग्रहण का महत्व हम बता सकते हैं। अभी आज वास्तुशास्त्र पर बात शुरू कर देते हैं। तो वास्तु, योग, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद ये दर्शन शास्त्र के 5 उपांग माने जाते हैं। नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन विषय और आशय जो है वो एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अभी यहाँ पर देखते हैं तो कोई योगी है तो वो ज्योतिष को मानता नहीं, जैसे रामदेव बाबा है वो ज्योतिष को मानते नहीं, है ना। वास्तु शास्त्रज्ञ है तो बड़ा से बड़ा कोई नाम अगर है जो टीवी स्टार है तो बोलता है ज्योतिष की कोई जरूरत नहीं, वो बोलता है हमारा वास्तु में ब्रह्मा है, मतलब सब कुछ है। तो इस तरीके से ये 5 अलग अलग नाम लगाने से एक तरीके का भेद निर्माण हो गया, और इस भेद के कारण योगी जो है वो वास्तु को मानता नहीं, वास्तु वाला ज्योतिष को मानता नहीं, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार का भेद फेंगशुई में दिखाई नहीं देता, क्योंकि फेंगशुई एक ही टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की है कि फेंगशुई फॉर ब्रेथ जब कहते हैं तब वो योग शास्त्र हो जाता है। एसोटेरिक फेंगशुई जब कहते हैं तो कर्मकांड से जुड़ जाता है। फेंगशुई फॉर स्पेस कहते हैं तो वास्तुशास्त्र से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक ही फेंगशुई टर्मिनोलॉजी यूज करने के कारण फेंगशुई के 2, 3, 4 अलग अलग प्रकार के मास्टर एक दूसरे से कभी झगड़ते नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने 5 जो विषय अलग अलग किए हैं वो इसलिए किए हैं कि हर कोई विषय अपनी सीमा से उभर कर और बहुत सारा संशोधन करे, इसलिए 5 अलग अलग किए हैं। लेकिन उसका परिणाम कलयुग के कारण अलग ही हो गया। योगी बोलता है वास्तु ठीक नहीं, वास्तु वाला बोलता है ज्योतिष ठीक नहीं, तो इस प्रकार से चलता है। तो आयुर्वेद जैसे कहते हैं तो आयुर्वेद हम अभी अष्टांग आयुर्वेद मानते हैं। मूलतः आयुर्वेद कैसे है, दशांग आयुर्वेद है। दशांग आयुर्वेद में योग और ज्योतिष ये दोनों जो है वो उसकी आंखें मानी गई हैं। तो और आज के जमाने में हम क्या करते हैं, वो जो महत्वपूर्ण जो 2 पाद हैं आयुर्वेद के, योग और ज्योतिष, वो छोड़कर अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं। तो इस प्रकार से सब भेद होने के कारण हमारे शास्त्रों का बहुत सारा नुकसान हो गया। 1992 में सबसे पहले हमने जो वास्तु शिव विज्ञान बुक लिखी थी तो उसमें सबसे पहले वास्तु ज्योतिष के बारे में बात की है। लेकिन जैसे ही वो बुक ज्योतिषी लोगों के हाथ में गया तब बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों लोगों ने भी उस पर बहुत टीका टिप्पणी की कि ये सब गलत है करके। और आज की तारीख में हम 25 साल 30-35 साल बाद देखते हैं तो हर कोई ज्योतिषी वास्तु ज्योतिष इस विषय की बात करते हैं। इसीलिए कभी भी टीका टिप्पणी करना है एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र पर तो थोड़ा समझकर, थोड़ा सब्र से करना चाहिए। तो योग शास्त्र से मनकल्प होता है, आयुर्वेद से कायाकल्प होता है, तो वास्तु शास्त्र से भाग्य कल्प होता है। और वास्तुशास्त्र का एक अनूठा महत्व जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है। वास्तुशास्त्र की व्याख्या एक बहुत अच्छे वैदिक श्लोक से हम कर सकते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम, प्रीमैच्योर डेथ, गंडांतर मृत्यु से प्रोटेक्ट करने के लिए वास्तुशास्त्र का अनन्य साधारण महत्व है। और दूसरा है सर्व व्याधि विनाशनम। जब सर्व व्याधि हम कहते हैं तब 3 प्रकार की व्याधि रहती है, एक फिजिकल फिनोमिनल है, एक साइकोलॉजिकल है, एक स्पिरिचुअल है। तो तीनों प्रकार की व्याधियों का अंदेशा साथ में करने के लिए सर्व व्याधि विनाशनम इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ये कब होगा,
तो विष्णुपादोदकम तीर्थम, विष्णुपाद का मतलब है अ उ म, इसमें उ जो है मध्यम प्रवाह जो है, सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है, वो जैसे उदक बहता है। उदक कैसे बहता है, पानी कैसे बहता है, उदक मंडलम, तो मंडलाकार तरीके से जब मध्य प्रवाह की प्राप्ति किसी भवन में होती है, किसी के व्यक्ति के शरीर में होती है, किसी व्यक्ति के मन में होती है, तब वो उदक की निर्मिति जो है वो तीर्थ स्वरूप होने से, जो हमने कहा कि अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम का अनुभव व्यक्ति को आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शास्त्र जो है बहुत गहन शास्त्र है और गहन तरीके से ही उसकी तरफ देखना चाहिए। अभी योग शास्त्र में ये कॉस्मिक ब्रेथ की बात की गई है, और वो जो कॉस्मिक वैश्विक स्पंदन है उसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी इस तरीके से योग शास्त्र में कहा गया है। तो उसका एक थ्योरम है, उसका एक प्रमेय है योग शास्त्र में, जो वहीं से उठाकर एग्जैक्टली सेम हमने वास्तुशास्त्र में कार्यान्वित किया है। तो योग शास्त्र में ऐसे कहते हैं कि उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशाओं पर चंद्रमा ने ईडा नाड़ी का प्रभाव है, अमल है, सत्ता है, और जिस भवन में चंद्र नाड़ी के प्रवाहों की, मतलब उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशा के प्रवाहों की प्राप्ति होती है, उस भवन में स्थैर्य, क्षेम, आयु, मांगल्य और कल्याण जैसे पंच परमेष्टि की प्राप्ति होती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के जरिए हम अगर किसी भवन में जाते हैं और उस भवन में उत्तर से बहुत सारी आकाश, प्रकाश और ऊर्जा की अगर प्राप्ति होती है, तो ऐसे भवन में कोई विपरीत घटना, ज्यादा तीव्र घटना का अनुभव कभी होगा नहीं। किसी भवन में जाते हैं तो पूर्व का प्रभाव ठीक ठीक से अगर दिखाई देता है, तो पूर्व का प्रभाव मतलब ज्योतिषीय तरीके से देखा जाए तो बृहद पाराशरी में पूर्व का संदर्भ जो है वो 159 से जुड़ा हुआ है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि से जुड़ा हुआ है, मतलब रवि, मंगल और जुपिटर माने गुरु से जुड़ा हुआ है। तो जिस भवन में जुपिटर का स्पंदन चलता है, उस भवन में हर चीज जो है वो सुखद तरीके से, ज्ञानोत्तर तरीके से प्राप्त होगी। जहां रवि है वहां पर प्रकाश है, उजाला है, तो वेयर देर इज लाइट देर इज नो डार्कनेस, इस प्रकार के रवि के स्पंदनों की प्राप्ति रहती है। ज्योतिषीय तरीके से देखते हैं तो रवि जो है वो नैसर्गिक कुंडली में पंचमेश है, और पंचमेश का स्पंदन जहां पर चलता है वहां पर विद्या, संतति, इस प्रकार से ठीक ठीक प्राप्ति रहती है। तो अपराजित पृच्छा नामक ग्रंथ में अगर आप देखते हैं तो पूर्व के स्पंदनों के लिए इसी प्रकार से सूत्र दिया हुआ है कि जिस भवन में पूर्व दिशा के स्पंदन पाए जाएंगे वहां पर ज्ञान है, विद्या है, धैर्य है, संतान प्राप्ति है, खास तौर पर बेटा अगर चाहिए तो वो पूर्व के स्पंदनों से ही वो ब्लेसिंग्स व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से पारंपरिक शास्त्र में बताया गया है। ये एक तौर हो गया। दूसरे तरीके से देखते हैं तो पूर्व जो है वो प्राणों से जुड़ी हुई है, और प्राण शक्ति जो है उसका जब मंडलाकार भवन में आविष्कार हो जाता है, तब उस भवन में सूर्य आदित्यात विष्णुर्जायते, इस प्रकार से सूत्र कहा जाता है कि जिस भवन में आदित्य के पूर्व के प्राणों के प्रवाहों की प्राप्ति होती है, वहां पर विष्णु तत्व, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ, मतलब प्रगुण, जिसको धी, धृति, स्मृति और ऊर्जा कहते हैं, इन चारों प्रकार की प्राप्ति पूर्व दिशा से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र जो है वो ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा, ये 5 आयामों से समृद्ध है।
रादर ये ग्रह तत्व देवता दिशा ऊर्जा को वास्तुशास्त्र का हम पंचायतन कहते हैं। तो एक 2 मिनट, हाँ, आई टेक वाटर। हमारे असिस्टेंट लोग नहीं है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, फिनिश और चिरायु, इसलिए बीच बीच में ऐसा होगा। दूसरी एक बात है कि कणाद नामक महर्षि ने दिशा और काल इनको दो मानने से इनकार किया है। वो कहते हैं दिशा और काल दो अलग है नहीं, दिक काल एक वन कॉनोटेशन, एक जोड़ संज्ञा है। तो जिस व्यक्ति दिशा की तरफ ठीक ठीक से ध्यान नहीं देगा, उसके जीवन में काल जो है वो सर्प स्वरूप प्रकट होगा, विषमय प्रकट होगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन में काल की तरफ, दिशा की तरफ ठीक ठीक से ध्यान दिया, उसके जीवन में काल जो है वो शेष स्वरूप प्रकट होगा, आधार स्वरूप प्रकट होगा। इसीलिए दिशा और काल ये दोनों का स्पंदन, दोनों का चक्र एक साथ चलता है, इसीलिए इसी को दिक्काल कहा जाता है। दीपक पिंगळे, हेलो दीपक, 1 मिनट। हाँ पिंगळे। हाँ सर, कळे तर नाही, मी उज्ज्वल पावले आहे, मला बोला सर, बोला सर, काय म्हणतात? मला माझी विंडो दिसली पाहिजे, माझा चेहरा दिसला पाहिजे। वर सर एक ऑप्शन असेल ना सर, तिथं वर ऑप्शन असेल, तिथं ग्रिल शो ग्रीड व्हिडिओ वगैरे असेल ना सर, तिथं स्पीकर मोड मध्ये ऑन करा सर त्याला। शेअर स्क्रीन चॅट नाही, खाली नाही सर, वरच असेल, व्हिडिओ दिसत असेल, आम्हाला दिसताय सर तुम्ही पूर्ण। न्यू ऑप्शन आहे, स्पीकर व्यू घ्या सर, स्पीकर व्यू घ्या सर तिथं। देवपूरकर दिसतोय, आमचा क्लासमेट आहे ते। नाही सर, दिसतंय सर, पण तुम्ही आम्हाला, पण मला तुमच्या स्क्रीनवर स्पीकर व्यू सिलेक्ट केला तर तुम्ही तुमचा इमेज दिसेल सर तिथे। स्पीकर व्यू सिलेक्ट करा सर। स्पीकर मिळणार, वर असते सर ते चौकोनी 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 असे बारीक हे असतात ना, स्क्वेअर स्क्वेअर, त्याला क्लिक करा सर, टॉप राइट, टॉप राइट। हाँ, now I get it. Yes. व्हेरी गुड। Yes. मला बाकी कोणी दिसायला नको आहे ऍक्च्युअली। नाही दिसत नाही, आता दिसत नाही ना कोणी सर? पीपीटी दिसते सर तुम्हाला? हा दिसतंय, पीपीटी दिसतंय। हाँ शुरू दिसते सर, ओके सर, स्टार्ट। ओके। तो योगशास्त्र में इस प्रकार से कहा गया है कि दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम दिशाओं पर सूर्य माने पिंगला नाड़ी का प्रभाव है, अमल है, सत्ता है। और ये जो सूर्य नाड़ी जो है उसका वर्णन क्रूर और कठिन कर्मा किया गया है, हार्ड एंड क्रूअल। तो जिस भवन में दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम दिशाओं से आकाश, प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस भवन में क्रूर और कठिन कर्मा प्रसंगों का अनुभव होने की संभावना है। उस भवन में विपदा, विकार, विनाश, विलाप और विद्रोह जैसे विषमय प्रसंग होने की संभावना है। अगर किसी भवन में आप जाते हो और
दक्षिण नैऋत्य पश्चिम से आकाश प्रकाश और ऊर्जा का स्पंदन आपको दिखाई देता है, तो ऐसे भवन में प्री मैच्योर डेथ होने की संभावना है। एक सिंपल सूत्र है कि कोई भी भवन, उस भवन में आप जैसे कदम रखते हो तो उस भवन में रोशनी का एहसास किस प्रकार से होता है, ये देखो। अगर दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाओं से होता है तो वहां पर डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेमेशन होने की संभावना है। तो ये पूरा जो शास्त्र है, इसको इसीलिए टू स्ट्रीम थियरी कहा जाता है। एक तो चंद्रनाड़ी है, कॉस्मिक ब्रेथ, पॉजिटिव कॉस्मिक ब्रेथ, और दूसरा सूर्य नाड़ी है, ब्रेथ। तो इस प्रकार से अगर आपको ज्यादा कुछ हुआ नहीं है तो भी अ सिंपल मोड, जब भी आप जाएंगे तब उस भवन में देखो इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, चल रहा है, यू आर गेटिंग इट राइटली। आवाज येतोय सर, तुम्ही बोला, आवाज येतोय, मध्ये थोडासा डिस्टर्ब होता परंतु बोला सर। इज इट क्लियर? हो येतोय आवाज सर, गेलाय आवाज आवाज येतोय। दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाओं से जिस भवन में आकाश प्रकाश और ऊर्जा रहेगी वहां पर कुछ ठीक नहीं रहेगा। जैसे आज मिथुन राशि में है, रवि है, चंद्रमा है, 3, 7, 11, मतलब पश्चिम दिशा का स्पंदन अधिक है, मतलब ऐसे वक्त पर डिटीरियोरेशन ज्यादा रहेगा, डिसकंटिन्यूटी रहेगी, जो आप और हम सब मिलकर अभी देख रहे हैं। Whenever moon lies in 1.9 और sun lies in 1.9, the activation of the east चलता है, पूर्व का प्रभाव रहता है, और पूर्व का प्रभाव यानी इंद्र, रवि, सत्य और अर्यमा, इन 4 देवताओं का वास्तु पुरुष मंडल में प्रभाव रहता है। और ये 4 देवताओं से जो प्राप्ति है वो धी, धृति, स्मृति और ऊर्जा, इस प्रकार से पारंपरिक शास्त्र में कहा गया हुआ है। नेक्स्ट, अभी एक प्लान दिखाया गया है जिसमें सी ओपनिंग टू ईस्ट, जिसको पूर्व चूल्हा पद्धति कहते हैं। तो इसमें ईस्ट में यू गेट अ बिग डक्ट। ईस्ट में एक बहुत ऐसी जगह है जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ऐसी जब जगह रहती है सी ओपनिंग टू ईस्ट, तो इसको सुक्षेत्र कहते हैं, इसको त्रिशाला कहते हैं। 1, 2, 3 बिल्डिंग्स एज इफ कनेक्टेड, इस प्रकार से। तो ऐसी त्रिशाला जब रहती है तो इसको सुक्षेत्र कहते हैं। और ऐसे सुक्षेत्र के लिए पारंपरिक सूत्र दिया हुआ है कि प्राग्द्वार शालही नंतु सुक्षेत्रे नाम तद्गृहम वृद्धिदम पुत्र पौत्राणाम धन धान्य समृद्धिदम। तो सी ओपनिंग टू ईस्ट जब रहेगा तब ईस्ट का जो देवता समूह है, इंद्र, रवि, सत्य और अर्यमा, इनका पूरा पूरा स्पंदन भवन में प्राप्त होगा। ज्योतिषीय तरीके से देखते हैं तो 1, 5, 9 मतलब रवि, मंगल और गुरु का स्पंदन ठीक ठीक से उस भवन में प्राप्त होगा। उसी में देखते हैं तो नक्षत्र शुक्र का आता है, और शुक्र जो है वो संपदा से जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिया है वृद्धिदम पुत्र पौत्राणाम धन धान्य समृद्धिदम। तो जिसको ज्योतिष ठीक ठीक से आता है, ऐसे व्यक्ति को वास्तु समझना बहुत सिंपल है। और इसीलिए ग्रह तत्व, देवता, दिशा और ऊर्जा,
ये 5 पंचायतन हम इसीलिए मानते हैं कि जिसको ग्रहों की जानकारी है वो भी वास्तुशास्त्र को ठीक से समझ सकता है। पारंपरिक शास्त्र जो है वो ज्यादातर तत्व से जुड़ा हुआ है और देवताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए वास्तु पुरुष मंडल जो है वो 81 45 डेटिस से जुड़ा हुआ है। इतना 45 डेटिस का भी जिसको मालूमात नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसी व्यक्ति भी किसी भी भवन में जाएगी तो उसको उस भवन की स्थिति समझने के लिए मैंने आपको ये सिंपल योग शास्त्रीय सिद्धांत भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट। इसी प्रकार से सी ओपनिंग टू नॉर्थ, जिसको उत्तर चूल्हा कहते हैं, ऐसे भवन को पारंपरिक शास्त्र में हिरण्यनाभ कहा गया है। उसका सूत्र ऐसे है, उत्तर द्वारहीनम यत् त्रिशालम धन धान्यता हिरण्यनाभ नामाना राज्ञाम सौख्य विवर्धनम। तो ये जो भवन है जिसका आकार प्रकार सी ओपनिंग टू नॉर्थ है, मतलब उत्तर दिशा में पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व है नहीं, मतलब उत्तर दिशा में आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का स्पंदन चलता है, तो ऐसी वस्तु को हिरण्यनाभ कहते हैं। और ऐसे भवन में चंद्र नाड़ी के, शुभ संकेतदायी नाड़ी के अधिकाधिक प्रवाह पाए जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव कॉस्मिक ब्रेथ ऑफ नॉर्थ जो है वो स्थैर्य, क्षेम, आयु, मांगल्य और कल्याण जैसी पंच परमेष्टि से जुड़ा हुआ है। तो 5 पॉजिटिव थिंग्स आर कनेक्टेड विद द नॉर्थ स्ट्रीम्स, और इसीलिए सी ओपनिंग टू नॉर्थ is considered as the best house. Next, एक जरा पानी दे। अभी उसके अपोजिट ये भवन है जिसको सी ओपनिंग टू साउथ कहते हैं। पारंपरिक भाषा में उसको चुल्ही कहा गया है। पारंपरिक भाषा में उसको यमद्वार भी कहा गया है। तो ऐसे भवन में दक्षिण दिशा से आकाश, प्रकाश और ऊर्जा संक्रमित होती है, और दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व की मात्रा कुछ है ही नहीं। टोटल वॉइड एंड डक टू द साउथ है। तो ऐसे भवन को यमशाला कहा गया है पारंपरिक शास्त्र में। अपराजित पृच्छा में इसका बहुत सुंदर सूत्र दिया हुआ है। वो कहते हैं, नश्यन्ति पुरुषास्तत्र, क्या ऐसे भवन में पुरुष तत्व का नाश हो जाता है। देवता च विनश्यति, देवता तत्व का भी लोप हो जाता है। धन हानि करोति नित्यम, एवरी डे देयर इज फाइनेंशियल लॉस। रोगकृत दक्षिण प्लवाह, ऐसे भवन में हर वक्त हर प्रकार के डिसीजेस होने की संभावना है। और सूत्र कैसे कहा है, याम्यशाला विहीनम तत्त्रिशालम चुल्ली सौद्यकम विनाशनम धनस्यापि पुत्र पौत्रादि नाशनम। जैसे हमने कहा है कि ऐसे भवन में जहां पर सूर्य पिंगला नाड़ी का प्रभाव रहता है, क्रूर और कठिन कर्मा नाड़ी का प्रभाव रहता है, तो ऐसे भवन में डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेमेशन आर डेफिनेट, बाउंड टू हैपन। जैसे अमेरिका को हम महासत्ता कहते हैं, उनका ऐसे कहना था कि हमारी बाउंड्रीज में
एक छोटी निडल भी प्रवेश कर नहीं सकती। लेकिन 9/11 को हमने कैसे देखा? वहां पर just 2 planes crashed there, financial source of US जो बिल्डिंग है वो खत्म कर दी। क्यों हो गया ऐसे? वहां पर आप देखते हो तो दक्षिण नैऋत्य पश्चिम दिशाओं में समुद्र की खाई है, मतलब वहां पर पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व जो है वो निर्बल है। जहां पर पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व निर्बल रहता है, वहां पर आकाश, प्रकाश और ऊर्जा के स्पंदनों में एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है, एक प्रकार से हाइपर एक्साइटेशन ऑफ सदर्न स्ट्रीम हैपेंस। तो हाइपर एक्साइटेशन ऑफ सदर्न स्ट्रीम जब चलता है तब ये डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी एंड डिफेमेशन कनेक्टेड टू द सूर्य पिंगला नाड़ी इस प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शास्त्र में एक अलग तरीके से त्रिसूत्री बताई गई है, जिसको घट, घटना, घटाकाश कहते हैं। और जैनों में इसी प्रकार की चतुसूत्री पाई जाती है। इसी को आकार, स्वभाव, गुण और काल इस प्रकार से जैनों में चतुसूत्री मानी गई है। तो जिस घटक का मतलब पृथ्वी तत्व का, मतलब भवन का आकार प्रकार जो है वो विषम है, तो ऐसे विषम घट में घटाकाश का स्पंदन जो है, आकाश तत्व का जो स्पंदन है वो भी विषम पाया जाता है। जहां घटाकाश और घट दोनों बिगड़ जाते हैं, ऐसे भवन में घटना का जो अनुभव रहता है वो विपरीत घटना का अनुभव रहता है। इस प्रकार से घट, घटना, घटाकाश ऐसी त्रिसूत्री मानी गई है। इसीलिए सी ओपनिंग टू साउथ अभी जो हमने देखा था यमशाला, जिसमें दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व जो है वो शून्य है, और इसीलिए आकाश, प्रकाश, ऊर्जा का संवहन अधिकाधिक है। और उसी सूत्र का एक्सटेंशन अपराजित पृच्छा में हमने देखा कि नश्यन्ति पुरुषास्तत्र वगैरह वगैरह। तो अभी ये दूसरा जो घट लगाया हुआ है, ये दूसरा जो आकार प्रकार लगाया हुआ है वो सी ओपनिंग टू वेस्ट है। सी ओपनिंग टू वेस्ट जो त्रिशाला रहती है उसका नाम है पक्षघ्न, या दूसरे ग्रंथों में मयमतम में इसको ध्वंसशाला ऐसे कहा गया है। तो ये सूत्र क्या कहता है? प्रत्यक्षशाला विहीनम तो पक्षघ्न नाम तद्गृहम् पुत्राणाम दोषदश्चैव परंच पुरवासिना। मतलब ऐसा भवन हो, ऐसा शहर हो जहां पर पश्चिम दिशा में आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का आक्रमण हो, तो ऐसे जगह पर हर प्रकार के दोष का अनुभव होगा। पुत्र पौत्र जो है, पुत्र पौत्र और फ्यूचर जनरेशंस जो है उनको व्यसनाधीनता रहेगी, क्योंकि ज्योतिषीय तरीके से वहां पर देखते हैं तो क्या है, 3711 है। 3711 में नक्षत्र किसका आता है? मेन राहु का आता है। राहु जो है वो पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, व्यसन मतलब ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। शनि का स्पंदन है। शनि मतलब क्या है? डार्कनेस है। और शनि और राहु यही तो दो प्रमुख पाप ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं। इसीलिए सी ओपनिंग टू वेस्ट जब चलेगा तब वेस्ट में पृथ्वी तत्व नहीं रहेगा, और पृथ्वी एकमात्र तत्व है जिसमें हर प्रकार की ऊर्जा का विसर्जन समाविष्ट हो जाता है।
प्रियंका टू एवरीवन। अच्छा, हाँ, अभी अभी जो एक घटना घट गई सुशांत सिंह की, उसका प्लान हमने मिलाया है कहीं न कहीं से। इसमें अगर आप देखते हो तो ये सब दिखाई देगा आपको कि एक तरीके से बहुत बड़ी गैलरी वेस्ट में है, स्विमिंग पूल वेस्ट और थोड़ा साउथ वेस्ट तक बनाया हुआ है। इट इज एक्सटेंडेड अप टू द साउथ वेस्ट जोन। तब जब साउथ वेस्ट जोन जो है, साउथ वेस्ट, ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट, ये जो डायगोनल है उसमें नॉर्थ ईस्ट में शिवा है, साउथ वेस्ट में मूलाधार मतलब जीव है, और बीच में ब्रह्म है। जब भी साउथ वेस्ट में निर्बल पृथ्वी तत्व रहता है, तब जीव जो है वो शिव से मिलता नहीं, वो सप्त पाताल से मिलता है। मतलब जब भी नैऋत्य के स्पंदन किसी भवन में दिखाई देंगे तो वहां पर इस प्रकार से आत्महत्या प्रकार से घटना घटने की संभावना है। यहां पर अगर आप देखते हो तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये पूरा जो एक्सिस बोलते हैं, थियरी ऑफ एक्सिस बोलते हैं, द एलिमेंट का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ वाटर एंड अर्थ। ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ शिवा एंड जीवा विद ब्रह्मा एज द कनेक्टर। तो जब भी वासना कोश, मूलाधार, पृथ्वी तत्व नैऋत्य दिशा का विपरीत रहता है, वहां पर आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का संवहन रहता है। पृथ्वी तत्व और जड़त्व और गुरुत्व की मात्रा रहती नहीं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अकाल मृत्यु की घटना घटने की संभावना है। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो एक नंबर जो दिखाया है तो टॉयलेट इन द नॉर्थ है। 2 नंबर जो दिखाया है दैट इज द टॉयलेट इन द ईस्ट। तो जब भी टॉयलेट इन द नॉर्थ रहता है तो इसको प्रदूषित जल कहते हैं। जल तत्व की व्याख्या पारंपरिक शास्त्र में इस प्रकार की है, अपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। मतलब जल तत्व में क्या है तो प्राण है, ज्योति है और अमृत है और रस है। जब प्रदूषित जल हो जाता है तब जीवन का रस निकल जाता है। तो फर्स्ट तो क्या है, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट है। नंबर 2, एक्सिस ऑफ प्राणा जो है वो पूरा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि इसमें प्रदूषित प्राणा है, प्रदूषित अग्नि है। मतलब इस भवन में अगर आप देखते हो तो एक भी दिशा से इसको सपोर्ट नहीं है। इस भवन में शिफ्ट होकर मुश्किल से 2 साल शायद उनको शिफ्ट होकर रहना को उन्होंने शुरुआत की थी। और ऐसी स्थिति में आप देखते हो तो ईशान्य में स्टेयरकेस है, मतलब पृथ्वी तत्व अधिक है, मतलब ऊर्जा का आविष्कार ईशान्य जैसी ईश्वरीय दिशा से होता नहीं। और 180 डिग्री साउथ वेस्ट में अगर आप देखते हो तो हाइपर एक्साइटेशन ऑफ नैऋत्य स्पंदन है। नैऋत्य का स्पंदन जहां रहता है उसके लिए सूत्र है नैऋत्याम महाव्याधि भयम। इस प्रकार से पारंपरिक सूत्र पाया जाता है। इसीलिए पूरा एक्सिस ऑफ शिवा एंड जीवा, एंटायर एक्सिस ऑफ वाटर एंड अर्थ जब डिस्टर्ब रहता है तो ऐसे भवन में रहना मतलब एक तरीके से यू आर स्टेइंग इन हेल, एक तरीके से नरकवास इस भवन में देखा जाता है। और जिसका अनुभव इस सुशांत सिंह ने 2-3 साल में किया। खास तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में उसके कलह बहुत हो गए, भेद बहुत हो गए। तो पश्चिम के स्पंदन है, पश्चिम में गैलरी है, पश्चिम से ही आकाश प्रकाश का स्पंदन है। और पारंपरिक सूत्र ऐसे कहता है पश्चिमे कलहम कुर्यात। तो ऐसे भवन में कलह, भेद, राहु और शनि जैसे
विपरीत ग्रहों का, प्रदूषित ग्रहों का अनुभव आना ऑब्वियस है। तो ज्योतिष शास्त्र में आप जानते हैं साउथ वेस्ट में भी राहु का स्पंदन है। तो जब भी राहु और शनि जैसे ग्रहों का स्पंदन है और 159 पॉजिटिव प्लैनेट साइलेंट है, 4 8 12 जहां से उत्तर दिशा जुड़ी हुई है वो भी साइलेंट है, मतलब ये घर जो है वो एक प्रकार से यमशाला है। तो ऐसे भवन में कोई ठीक होता नहीं। तो ऐसे भवन में उपाय शास्त्र भी एक लिमिट तक ही काम करता है। इसीलिए उपाय शास्त्र ऐसे भवन में करने से ज्यादा कुछ उसका परिणाम, शुभ परिणाम आएगा नहीं। ठीक है, नहीं। एक भवन दिखाया हुआ है। तो जब भी नॉर्थ में टॉयलेट्स रहते हैं तो उत्तर दिशा जो है उसको लेफ्ट ब्रेथ कहते हैं। तो लेफ्ट ब्रेथ उत्तर दिशा जो है, वाम श्वास जिसको कहते हैं, वो स्त्री तत्व से जुड़ा हुआ है। नैसर्गिक कुंडली में आप वहां पर देखते हैं तो कर्क राशि है और जल तत्व है, और 180 डिग्रीज पर आप देखते हैं तो दक्षिण में, थोड़ा नैसर्गिक कुंडली दिखा सकते हो? योग शास्त्र में लेफ्ट ब्रेथ इज कंसिडर्ड एज स्त्री तत्व एंड राइट ब्रेथ इज कंसिडर्ड एज पुरुष तत्व। और लेफ्ट ब्रेथ जो है, ईड़ा नाड़ी जो है, वो ज्यादातर उत्तर से जुड़ी हुई है, जो स्त्री तत्व से जुड़ी हुई है। इसीलिए जिस भवन में उत्तर दिशा में शौचालय या जड़त्व रहेगा तो ऐसे भवन में स्त्री व्याधि होने की संभावना है। 10 में से अगर आप 10 घर देखते हो कि जिसमें उत्तर दिशा में शौचालय है, उत्तर दिशा में स्टेयरकेस है, उत्तर दिशा में जड़त्व है, तो 10 में से 4 केसेस में मिनिमम आपको स्त्री व्याधि है ऐसा अनुभव दिखाई देगा। मतलब 6 में दिखाई नहीं देगा ऐसे है क्या? नहीं, आगे चल के 6 में भी वही प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए ये शास्त्र को हम संभावनाओं का शास्त्र कहते हैं, साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। एट दैट स्पर ऑफ द मोमेंट आप देखते हो तो उत्तर दिशा में अगर शौचालय और स्टेयरकेस या पृथ्वी तत्व है, उत्तर के स्पंदनों की प्राप्ति नहीं है, तो उसमें स्त्री व्याधि, स्त्री सुख काम रहेगा। इस प्रकार से ब्रेथ और व्यक्ति, इनसे भी जुड़ा हुआ ये शास्त्र है। जय पानी। तो ये भवन अगर हम देखते हैं तो उत्तर दिशा में शौचालय है, 180 डिग्री साउथ से आप देखते हैं तो बहुत सारी प्रकाश की मात्रा है। वेस्ट का भी स्पंदन बहुत है, टेरेस है, ये है, ईस्ट वेस्ट लंबाई है। तो ऐसा भवन जब रहता है जिसमें पश्चिम के स्पंदन ज्यादा रहते हैं, तो पश्चिम के जो स्पंदन है वो डिसएग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इस प्रकार का अनुभव रहता है। अभी ज्योतिष शास्त्र में आप देखते हो तो वहां पर सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान जाया सुख से जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। तो इस भवन में जब पश्चिम के स्पंदन अधिक रहेंगे तब ऐसे भवन में जाया सुख नहीं रहेगा, मतलब घटस्फोट होने की संभावना है। और वो घटस्फोट का जो रीजन है वो उत्तर दिशा में आपको शौचालय दिखाई देते हैं
प्रदूषित जल तत्व दिखाई देता है, मतलब स्त्री व्याधि के कारण वहां पर जाया सुख की कमी दिखाई देती है, बाधा दिखाई देती है। इस प्रकार से जब दो दिशाओं को जोड़कर हम किसी भवन में ऊर्जा का प्रभाव देखते हैं, तब स्पेसिफिक घटना उस पर क्या घटने वाली है ये हम बता पाते हैं। जैसे सी ओपनिंग टू साउथ है, उत्तर दिशा में शौचालय है और पूर्व दिशा बंद है, मतलब ऐसे भवन में दशम स्थान में दोष है, जन्म पत्री में दशम स्थान पितृस्थान है और पारंपरिक शास्त्र में दक्षिण के स्पंदनों के लिए पितृहानि कहा गया हुआ है। तो सी ओपनिंग टू साउथ में पितृनाश होने की संभावना है। जब आप किसी के घर में जाते हो और दक्षिण से हाइपर एक्साइटेशन ऑफ द एनर्जी देखते हो, तो गृहस्वामी की कुंडली देखना चाहिए और उसमें अगर अष्टम स्थान की अष्टमेश की दशा है, मार्केश की दशा है या शनि मंगल अष्टम स्थान में है और वहीं से पाप ग्रह मतलब राहु है, शनि है, उसका चलन चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है, तो दैट इज द क्रिटिकल पीरियड है। तो ऐसे वक्त पर ऐसे भवन में रेमेडी जो है वो तीनों प्रकार से करना चाहिए। तीनों प्रकार से मतलब उनके घर में वो व्यक्ति को कपालभाति है, गोल्ड सूप पीने को कहना चाहिए, स्वर्ण जल पीने को कहना चाहिए। उसके साथ आर यू गेटिंग दैट? हॅलो, हा ऐकू येतंय सर? येत आहे? हो येतंय सर, क्लिअर. माझ्याकडे काहीतरी डिस्टर्बन्स येतो. हा मध्ये ते सर आपलं ते हे असेल ना, व्हॉट्सअप चालू असेल ना सर, त्याला बंद करा वेबवर, त्याचा आवाज येतोय परत. मी व्हॉट्सअप बंद आहे, मोबाईलच बंद आहे. हो सर, ठीक आहे सर. कृपया सगळ्यांनी आपले माईक जे आहे ना ते म्यूट करा प्लीज. त्याचा तो आवाज डिस्टर्बन्स येतोय, सरांना डिस्टर्ब होतोय, प्लीज. अभी प्रवेश द्वार के लिए पारंपरिक शास्त्र में कोई विशेष नियम है। 4 डिवीजन एंट्री जो कहते हैं, समझो ईस्ट है, ईस्ट के हम 9 भाग कर देते हैं, तो लेफ्ट से 4th डिवीजन जहां पर इन शिखी पर्जन्य जयंत इंद्र पद आता है, वहां से प्रवेश द्वार जो है इज कंसिडर्ड एज मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्री। 4th डिवीजन एंट्री इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्री। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोणाकृत एंट्री है, आग्नेय दिशा से एंट्री है ना। तो ये आग्नेय दिशा से जब भी एंट्री रहती है तब वो वहां का जो तत्व है, अग्नि तत्व है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो विपरीत अग्नि जिस भवन में रहेगा, तो ऐसे भवन में, और खास तौर पर जब ईस्ट बंद है, तब ऐसे भवन में क्योंकि निर्बल अग्नि है। और अभी ये जो भवन है ये गुंडे का घर है, गुंडा है, जिस पर कम से कम 15-20 केसेस, मर्डर केसेस चालू हैं। हाँ, इसमें आप देखते हो तो ईस्ट बंद है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, मतलब अग्नि जो है वो प्रदूषित है। ज्योतिषीय तरीके से देखा जाए तो 159 के जो मालिक हैं उनका स्पंदन बिगड़ा हुआ है। उत्तर से ऊर्जा तो बहुत है, मतलब पैसा बहुत अच्छा है उसके पास, एम्पल ऑफ मनी इज देयर। और पश्चिम का स्पंदन ज्यादा है, दूसरा,
तो पश्चिम का स्पंदन रहता है। तो पारंपरिक शास्त्र में पश्चिम को रंगशाला कहते हैं। और एंट्री कैसी है? नॉर्थ वेस्ट एंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ कहाँ खेला जाता है? अमेरिका में। यह कुठे खेलता है? वेगस। वेगस में खेलते हैं ना सबसे बड़ा जुआ। लास वेगस। हाँ, तो वेगस का आप भूमि निकष देखते हो तो सब दिशाओं में बड़े बड़े हिल्स हैं और एंट्री नॉर्थ वेस्ट से है। और नॉर्थ वेस्ट में खाली वहां पर हिल नहीं है, मतलब वो पूरे कुंभ पर वायव्य के प्रवाहों का प्रभाव है। और वायव्य में रोग है, नाग है, बाधा है, पंचम स्थान है और षष्ठ स्थान है, तो जुआ है। ये भी व्यक्ति लॉटरी और मटका एक तरीके का किंग है। तो इसमें आप देख सकते हो वायव्य द्वार है, पश्चिम के स्पंदन है, प्रदूषित अग्नि है और पैसा बहुत है, उत्तर से प्रवाह है। तो और क्रिमिनलिटी जो बोलते हैं वो दक्षिण के भी प्रवाहों से दिखाई देती है। तो इसको एक दो तीन दफा तो बैकस्टैप हो गया, बच गया उसमें से। नॉर्थ के प्रवाह है तो बच जाएगा, दक्षिण से प्रवाह है तो विपरीत घटनाएं होने ही वाली है। कभी कभी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना जेल में जाएगा, आएगा। तो बंधन योग भी है और उत्तर के भी प्रवाह है। तो ये भवन अगर कोई बैंक मैनेजर है, ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ज्योतिषी है, वास्तुशास्त्री है, उसके लिए तो बहुत खराब है। लेकिन कोई गुंडा है तो गुंडे के लिए घर एग्जैक्ट इक्वेशन है, वो समीकरण उसका जुड़ जाता है। नेक्स्ट, समझो जो पहला घर था, दिखाओ फिर से। हाँ, समझो इसमें पूरी नॉर्थ अगर बंद है और तुम्हारे पास वो वास्तु कंसल्टेशन के लिए आता है, ऐसी स्थिति है, यू हैव टू गिव द रेमेडी। तो रेमेडी क्या दोगे? नॉर्थ के, तो नॉर्थ के स्पंदन चाहिए। समझो इसको लगकर अगर कोई घर है तो यहां विंडोज कर नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में वहां पर 50% कम से कम ऐसे व्हाइट मार्बल आप डाल सकते हो। सूत्र कैसे? आप श्वेता क्षिति पीता, जल तत्व जो है वो श्वेत वर्ण का है। तो श्वेत वर्ण का खास तौर पर मार्बल जो है, तो मार्बल पर जब प्रकाश की मात्रा चलती है तब वो लाइट गेट्स पोलराइज्ड, वो प्रकाश संध्रुवित हो जाता है और संध्रुवित ऊर्जा के साथ चंद्रनाड़ी के प्रवाहों की प्राप्ति अधिक होती है। तो जब भी आप उत्तर दिशा खोल नहीं सकते, उत्तर दिशा बंद है, तो वहां पर एक स्ट्रिप ही समझो, उतना समझो व्हाइट मार्बल आपने डाल दिया और सेंटर ऑफ द नॉर्थ में जहां पर नैसर्गिक कुंडली में कर्क राशि है, मतलब चंद्रमा है, और वास्तुशास्त्र की उपपीठ रचना में भी वहां पर सिल्वर और पर्ल्स का संदर्भ है, तो उत्तर दिशा में अगर आप पर्ल्स और सिल्वर शुभ मुहूर्त पर वो जमीन के नीचे गाड़ देते हो और 1 स्ट्रिप व्हाइट मार्बल डालते हो और उत्तर के स्पंदनों की प्राप्ति करने के लिए वहां पर मिरर पैनलिंग करते हो, तो वहां से उत्तर दिशा के लिमिटेड स्पंदनों की प्राप्ति होगी। आफ्टर ऑल, विंडो होना मतलब इट इज द करेक्ट फॉर्म, और मोती, सिल्वर, व्हाइट मार्बल,
मिरर, ये सब है रेमेडीज है। तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब भी उत्तर बंद है और उत्तर खोलने की कोई संभावना नहीं, तो वहां पर व्हाइट मार्बल, पर्ल, सिल्वर, क्रिस्टल एंड मिरर एंड व्हाइट लाइट, इस प्रकार के इनडायरेक्ट उत्तर के स्पंदनों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको रेमेडी उस भवन में करना है। फिर से दिखाओ वही पहले वाले। अभी यहाँ पर पूर्व के स्पंदन नहीं है। पारंपरिक सूत्र कहता है पूर्वो प्लवे भवे लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब खाली पैसा नहीं है, लक्ष्मी मतलब अष्टलक्ष्मी है, जिसमें करेज है, संतान है, हर प्रकार की लक्ष्मी पूर्व दिशा से जुड़ी हुई है। तो इसलिए पूर्व दिशा बंद है। तो वहां पर रेमेडी क्या कर सकते हो? तो 159, ये तीनों के लिए ताम्र धातु का स्पंदन जुड़ा हुआ है। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से ताम्र धातु जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर टॉयलेट में समझो 2.5 kg कॉपर आप गाड़ते हो, और बाकी के पूर्व प्रभाग में ट्रायंगुलर हेलिक्स हैं। दिखाओ इसमें, शो इट। त्रिकोणाकृति ताम्र धातु के हेलिक्स अगर आप प्रस्थापित करते हो और पूर्व दिशा को देवदार वुड का पैनलिंग करते हो, तो उसके जरिए पूर्व के स्पंदनों की प्राप्ति होगी। तो दिस इज द रेमेडी गोइंग ऑन। जब भी प्रदूषित अग्नि है, जब भी निर्बल अग्नि है, जब भी पूर्व दिशा बंद है या पूर्व आग्नेय दिशा में शौचालय है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में ताम्र धातु, त्रिकोणाकृति ताम्र धातु के हेलिक्स की आप प्रतिस्थापना कर सकते हो। अभी दक्षिण के स्पंदनों पर कंट्रोल करना है। तो साउथ का लाइट जो है, जब साउथ से लाइट चलता है तो नैसर्गिक जैविक ऊर्जा जो उत्तर से पूर्व दक्षिण की तरफ चलती है, तो उसका शिव तांडव चलता है कि दक्षिण से प्रकाश का प्रवाह और उत्तर से जैविक ऊर्जा है। तो जैविक और प्रकाश, इनमें एक तरीके से शिव तांडव बोलते हैं इसको। इसीलिए ये जो प्रकाश है जो श्वेत वर्ण का है, और श्वेत वर्ण का है मतलब जल तत्व का है, तो इसी को अगर पृथ्वी तत्व में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो दक्षिण में पृथ्वी तत्व सटल अर्थ वाइब्रेशंस निर्माण हो जाएंगे। इसीलिए ये जो विंडो है, इसको सिंपल रेमेडी कि येलो फिल्म लगा दो। जैसे ही आप दक्षिण की विंडोज को येलो फिल्म लगा देते हो, वैसे ही भवन में सूक्ष्म पृथ्वी तत्व के स्पंदन पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक रेमेडीज की बड़ी लिस्ट दी गई है, दिखाओ रेमेडीज जो दिए हैं। नाही सर, लिस्ट नाही आली सध्या ती आपल्याला, लिस्ट अवेलेबल नाही झाली सर ती। ठीक है, मी टाकतो सर, त्या ग्रुपवर टाकतो नंतर आपली लिस्ट। ठीक है। तो दक्षिण दिशा में जब भी विंडोज हैं तो उसको आप श्वेता क्षिति पीता सूत्र के अनुसार, क्षिति मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व का स्पंदन पीत वर्ण से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर पीले कलर की फिल्म लगा दो। वहां पर मकर राशि है, उपपीठ रचना में वहां पर उपपीठ रचना में वहां पर लोह तत्व की धारणा बताई है। एक वन रेमेडी वास्तु हम कहते हैं कि बहुत सारे नास्तिक लोग कंसल्टेशन के लिए अपने पास आते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में वन रेमेडी वास्तु का यूज करना चाहिए। किसी भी भवन में जाते हो तो 100-150 एक रेमेडी है कि 100 kg आयन, लोहा दक्षिण दिशा में रख दो। उसके पिरामिडल रूफ्स, पिरामिडल शंकु भी मिलते हैं पीले कलर के,
तो इस प्रकार का एक 100 केजी का 50 केजी का जो भी हो सके उतना दक्षिण दिशा में रख दो। नैऋत्य दिशा में उसी प्रकार से 100 केजी लेड रख दो और पश्चिम दिशा में 50 केजी आयरन रख दो। वन रेमेडी वास्तु करने से भी लोगों के जीवन में बहुत सारा उत्तम प्रभाव का अनुभव हो गया है। तो 100-150 is the simplest and most powerful remedy to be used. अगर पिरामिडल मंत्रबीज शंकु के फॉर्म में मिलता है ते दाखवा मंत्रबीज शंकु। आवाज येत नाही। एक मिनिट। हाँ, दीपकजी सरांचा आवाज गेलाय। हॅलो हॅलो आबा इकडे येतोय आवाज, आबा इकडे येतोय आवाज। हेलो, आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार Yes, sir. कंफ्यूज है दिसतंय सर, दिसतंय। है ना? ये पृथ्वी तत्व का शंकु है, क्योंकि चतुष्कोणाकृति है, उसके ऊपर 4 ट्रायंगल्स मिलाकर ये पिरामिड बन गया है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट और 4 ट्रायंगल्स जब भौमितिक संतुलन में रहते हैं, सेक्रेट ज्योमेट्री में रहते हैं, तो उसी से प्रबल पृथ्वी तत्व की निर्मिति होती है। और लेड जो है या लोहा जो है, जो उपपीठ रचना में दक्षिण दिशा से और पश्चिम दिशा से जुड़ा हुआ है, और नैऋत्य दिशा में उपपीठ रचना में सीसा यानी लेड का संदर्भ आता है। तो इस प्रकार से दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम दिशाओं में 100-150 इस प्रकार से आप रेमेडी करते हो तो ऐसे भवन में आपको शुभ परिणाम मिल जाएगा। किती वेळ घ्यायचा आहे आता? नाही, आहे केसेस आहे सर नुसते सर। हाँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस। घर कैसे होना चाहिए? तो इस प्रकार से होना चाहिए। इसमें सी ओपनिंग टू नॉर्थ है, मतलब इसको उत्तर चूल्हा कहते हैं। और उत्तर चूल्हा मतलब हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ मतलब ऐसे भवन में हर रोज सोने की प्राप्ति होती है, स्वर्ण की प्राप्ति होती है। स्वर्ण का सूत्र कैसे है? सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। जिसके पास बहुत सारा गोल्ड है वो उसको सब लोग अच्छा ही कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं तो पूर्व दिशा में बालकनी है, मतलब एक्सटेंशन टू ईस्ट है, एक्सटेंशन टू सोर्स डायरेक्शन है, एक्सटेंशन टू डायरेक्शन ऑफ प्राणा है। तो ऐसे भवन में उत्तर और पूर्व के प्रवाहों की प्राप्ति रहेगी। मतलब 4, 8, 12 और 159 के लॉर्ड्स के स्पंदनों की प्राप्ति रहेगी। मतलब चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है और गुरु है, ये 4 ग्रह जब रहते हैं साथ में, और दक्षिण और पश्चिम में शौचालय है, मतलब शनि और राहु पूरे पूरे दबे हुए हैं, उनका कोई स्पंदन इस भवन में है नहीं। मतलब चंद्र नाड़ी के प्रवाह भरपूर हैं और सूर्य नाड़ी के क्रूर और कठिन कर्मा प्रवाह इसमें है नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस। तो ऐसे भवन में जो व्यक्ति रहेगा उसके जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्ति होने की संभावना है। सर क्वेश्चन आन्सर घ्यायचेत का? विचार पावले सर। हो हो, क्वेश्चन आन्सर घेऊ आता, आणि परत जर मग सरांची तयारी असेल तर त्यांना अजून काही केसेस घ्यायला पण सांगतो। आज बरोबर कनेक्शन नाही आहे ना, त्याने प्रॉब्लेम होतो। नाही पण तुमचा आवाज येतोय सर पण चांगला व्यवस्थित। मला इकडे खूप डिस्टर्बन्स, वेगळे वेगळे आवाज आहे।
ते बहुतेक म्यूट करा, सर्वांनी आपले माईक म्यूट करा, अदरवाईज काय होतं की आवाजांच्या डिस्टर्बन्समुळे ते क्लिक होत नाही काही. नाही, माईक म्यूट आहेत सगळ्यांचे. हो. आता मी उलट आपल्याला परमिशन द्यायची आता. अच्छा बरं, ओके सर. परमिट करतोय. एकेकाने आपला माईक अनम्यूट करून सरांना प्रश्न विचारावा आणि कदाचित प्रातिनिधिक प्रश्न असतो तर एक प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित ऐकलं तर तुम्हाला कदाचित विचारायचं गरज पडणार नाही. सर इथे व्यवस्थित सांगतात. सगळ्यांना करू नका. मला वाटतं कोणाला क्वेश्चन आहे ते कळेल तर तेवढाच अनम्यूट करा. हो हो सर, चालेल. हा, एकाने फक्त अनम्यूट करावं माईक आणि विचारावं. सगळ्यांनी ऐकावं त्याचं उत्तर व्यवस्थित. हॅलो. हा बोला. हॅलो सर, एखादी वास्तू विक्री करायची असेल तर काय करावं लागेल? वास्तू लवकर विकण्यासाठी उपाय विचारतायत. आता मला हेलो हेलो सर, अगर हिंदी में बोले तो मेरे को ना अच्छी तरह से समझ आ जाएगा क्योंकि मैं पंजाब से हूँ. हाँ सर, हिंदी में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए. ये सवाल पूछा गया है कि जल्दी अगर कोई वास्तु उसका सेल करना है तो कैसे, क्या उपाय कर सकते हैं कि जल्दी से सेल हो जाए अपने वास्तु का. तो सर अभी जवाब देंगे. सरांना रेमेडी सांगायला सांगा त्याची. सरांचा माईक अनम्यूट आहे. अनम्यूट आहे सरांचा माईक. सर अनम्यूट काढा सर. त्यांना फोन करून सांगा अनम्यूट काढायला. हो. आणि दीपक पिंपळे सर. साहेब. दीपक पिंपळे बोला. हॅलो नरेंद्र साहेब. हा नमस्कार. नमस्कार. मी तुम्हाला फक्त शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला. माझं नाव दिलीप देवारे आहे. अरे वा, कधी भेटताय आता? हॅलो. हा सर, गोकुळ. हॅलो सर, फ्लॅट सेल साठी रेमेडी त्यांनी विचारली आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. हॅलो, यू आर लिसनिंग मी? हॅलो साहेब. एकच प्रश्न घ्या. प्रश्न एकच आहे. हॅलो नमस्कार. मला काही प्रश्न विचारायचा नाही. खूप सारे लोक. हा, मी सगळ्यांना आता म्यूट केलेलं आहे कारण लोक हे करत नाहीये, पावले साहेब कोऑपरेट करत नाहीये. हा, फक्त शुभेच्छा देण्यासाठी मला फोन करायचा, बाकी काय. तर तुम्हाला हीच जागा सापडली का शुभेच्छा द्यायला? त्यांना फोन करा ना सर तुम्ही, उद्या सकाळी किंवा रात्री. आज इथे प्रश्नोत्तराचा आपण कार्यक्रम घेतोय आणि तुम्ही मध्ये शुभेच्छा देताय, हे बरोबर नाही सर तुमच्यासारखे सिनियर माणसाला. सर कृपया आपला माईक अनम्यूट करावा आणि वास्तू सेल करता काही रेमेडी आहे का असं विचारलेलं आहे प्रश्न, त्याचं उत्तर कृपया द्यावं. वायव्य दिशेला 35 ग्रॅम चांदी पुरावी चंद्राच्या होऱ्यात सोमवारी. वायव्य दिशा में 35 ग्राम सिल्वर गाड़ना है और चंद्रमा के होरे में मतलब मंडे मॉर्निंग. उससे सहूलियत हो जाएगी बेचने में. नेक्स्ट प्रश्न. हा, आता कोणाला विचारायचा प्रश्न त्यांनी हात वर करावा. मी त्याचा माईक फक्त अनम्यूट करतो. मी सविता मॅडमचा माईक अनम्यूट करतोय. त्यांनी प्रश्न विचारा. सविता मैडम. जी सर. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 1000 kg लेड बोला है. नहीं 1000 नहीं 100 kg. 100 kg लेड बोला है. वो लेड के लिए कोई एरिया भी पर्टिकुलर है, एक घर का एरिया या एक पूरी सोसाइटी? सपोज मेरा हमारी प्रॉपर्टी है, पूरी सोसाइटी, एक फ्लैट के लिए. ठीक है सर. एक क्वेश्चन और है सर. हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक बहुत बड़ा टावर है. बाकी सारे एरिया में प्लॉट कटे हुए हैं.
तो उस नॉर्थ ईस्ट एरिया को हम अलग कैसे कर सकते हैं सो दैट एक रेक्टेंगुलर शेप हमारी प्रॉपर्टी बन जाए? प्लान भेज दो व्हाट्सएप पर, सेंड प्लान। प्लान जी। भेजिए सर, प्लान भेजिए सर को, सर उसके ऊपर जवाब देंगे। अभी मैं ना शशिकांत पाडलकर जी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने हाथ बताया था, इधर हाथ ऊपर किया था, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सहस्रबुद्धे सर, विचारायचं असं होतं की एका प्लॉट मध्ये साऊथ वेस्ट एरियात एक 50 फूट खोल विहीर आहे. तुम्हाला हिंदीत विचारता आलं तर बरं होईल, कारण बरेच लोक इथे हिंदी भाषिक आहेत. हाँ, एक प्लॉट में साउथ वेस्ट एरिया में एक बावड़ी है, तो हाँ, उसके लिए क्या रेमेडी करना है? भर देना है, हाँ, हाँ? बावड़ी भर देना है। आणि त्याच्याशिवाय वेगळं दुसरं काही उपाय आहे? उसके अलावा उसके ऊपर एक लकड़े का पिरामिड कर दो और वुडन पिरामिड छत डाल दो उसके ऊपर। हाँ, और वो वेल को लग कर एक बड़ा औदुंबर का प्लांट लगा दो, 5 औदुंबर के प्लांट लगा दो। अच्छा, कौन सी दिशा में? साउथ साइड में या वेस्ट साइड में? औदुंबर के प्लांट को स्टोन प्लेटफॉर्म कर दो। स्टोन का प्लेटफॉर्म लगा और वो वेल के ऊपर वुडन पिरामिड डालना है, छत डालनी है। वहां पर लेड वगैरह मत, अभी मिसेस लता, वहां लेड वगैरह मत डालो, क्योंकि पूरा पानी खराब हो जाएगा, विषमय हो जाएगा। यस, नेक्स्ट। हाँ, मैं अभी लता मैडम का माइक अनम्यूट करता हूँ, उनको अभी सवाल जो पूछना है पूछ सकते हैं। लता मैडम। हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ सर, मैं लता दवे बोल रही हूँ। नमस्ते सर। सर, साउथ वेस्ट में किचन और खिड़की हो तो उसके लिए कौन सी रेमेडी रहेगी? कोई इतना बुरा बात नहीं है साउथ वेस्ट में किचन होना। नहीं है ना सर? फिर उसमें सिंक भी आ गया तो पानी वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब किचन आता है तो वहां पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आएगा स्टोन का। हाँ। किचन प्लेटफॉर्म, समझो ग्रेनाइट का है तो लोड है, हेवीनेस है, पृथ्वी तत्व है। अच्छा। और किचन की विंडो कितनी बड़ी है? जी, खिड़की बहुत बड़ी विंडो अगर है तो उसको येलो फिल्म लगा दो, ताकि वहां से प्रकाश लिमिट हो जाए। येलो फिल्म लगाना। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, येलो फिल्म बता रहे सर, येलो फिल्म लगा दीजिए, वो और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बताया सर ने। आपको मिल गया जवाब? हाँ सर, येलो फिल्म लगा और अभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। 100 kg लेड, 100 kg लेड गाड़ने के लिए बोला है सर ने, और येलो फिल्म लगा सकते हैं आप, फिर भी वो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं, ये भी मेंशन किया है सर ने। अभी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। मैं मिसेस आशा शहर वाले, डॉक्टर आशा शहर वाले का अभी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वो सवाल पूछ सकते हैं। आशा मैडम, अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल पूछिए। बोलिए मॅडम. हा, नाही सर, मला ऐकायलाच येत नव्हतं काही, म्हणून मी प्रयत्न करत होते की मला ऐकायला येत नाहीये काहीच. तुमचा माइक म्यूट करा. मी पुन्हा स्टार्ट केलं ते, आता ऐकायला येतंय मला. ठीक आहे.
आता मी मिसेस वैशाली हेडे त्यांना मी अनम्यूट करतो, त्यांनी प्रश्न विचारावा. त्यांनी हात वर केला होता. सर 100 किलो आणि 50 किलो लीड आणि शिसं भरायचंय, तर ते मग फ्लॅट मध्ये कसं ठेवता येईल? हॅलो सर. सर हॅलो माईक करा तुमचा. सर माईक अनम्यूट करा सर. हॅलो सर. हा 2 मिनिटं जस्ट मिनिटं. ऐकला तुमचं. हा आता विचार. हॅलो सर. त्याचे पिरॅमिड्स तुम्हाला मिळतील, एक नंबर लिहून घ्या. ओके. 97 हा 97 97 624 624 0 0 1234. 1234. he is my right hand, चिरायू. चिरायू. ओके. त्यांच्याकडे तुम्हाला ते सगळं मिळेल. थँक्यू सर. आणि तुमचा प्लॅन जर त्यांना पाठवला तर पूर्ण मी हा नंबर आता चॅट बॉक्स मध्ये पण टाकलाय. हो. आणि प्लॅन जर हा नंबर मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेला आहे. प्लॅन जर त्यांना तुम्ही दिला तर पूर्ण त्याचा रिपोर्ट बनवून तुम्हाला देतील. ठीक आहे सर. थँक्यू सर. हा माईक म्यूट करून टाका तुमचा मॅडम. आणि मी आता श्रीनिवास हेरलेकर यांचा माईक अनम्यूट करतोय. त्यांनी कृपया आपला प्रश्न विचारावा माईक अनम्यूट करून. श्रीनिवासजी. हॅलो. हा सर नमस्कार. श्रीनिवास बोलतोय. नमस्कार. हॅलो. नमस्कार सर. सर माझा एक प्रश्न असा आहे, आपण जे टॉपचे फ्लॅट सगळे रिजेक्ट करतो, जे तापतं ते विस्कटतं असं म्हणता तुम्ही, पण मला असं म्हणायचं आहे की नॉर्थ आणि ईस्ट जर ओपन असेल टॉपचा आणि नॉर्थ झोन मध्ये जर तो फ्लॅट असेल तर तो आपण सिलेक्ट करायचा का? हरकत नाही ना? थँक्यू सर. म्हणजे तापतं ते विस्कटतं असं काही नाहीये. पण उत्तर ईशान्य पूर्वेचे फ्लॅट जास्त तापत नाही. हो हो साऊथचे तापतात, तसा मी सिलेक्ट केलेला आहे. आपलं फक्त गायडन्स पाहिजे होता सर. थँक्यू सर. थँक्यू. धन्यवाद. आपला माईक म्यूट करा सर. आता मी मुग्धा मॅडम आहेत, मुग्धा रानडे, त्यांना मी अनम्यूट करतोय. त्यांनी आपला प्रश्न विचारा. नमस्कार सर. साऊथ वेस्टला नैऋत्याला जर का घराची एंट्री असेल तर त्याच्यावरती आपण रेमेडी करू शकतो का? हो करू शकतो. काय असेल सर रेमेडी? पिरॅमिड दाखवा एंट्रन्सचे. त्या दाराला तांब्याचं पॅनलिंग करा, कॉपर पॅनलिंग. ओके. नंबर 2 दारामध्ये पिवळी फरशी घाला 4 फूट बाय 4 फूट. ओके. आणि त्या फरशीच्या खाली पिसे धातूची लेडची चौकोनी हेलिक्स पुरा 9 चौकोनी. हा. ओके. आणि दाराच्या वरती 9 पिरॅमिड्सची कॅनॉपी करा. तुम्हाला ग्रुप मध्ये टाकून देतील. हे समोर केले सर. बरोबर आहे सर. काय म्हणताय? हे पिरॅमिड 9 पिरॅमिडल कॅनॉपी दिली ना? हो दिसली. स्क्रीन शेअर केली. मला इथे नाही दिसत आहे. बरोबर. दीपक जी शेअरिंग स्टॉप केलं तरी चालेल आता, म्हणजे पूर्ण व्ह्यू दिसेल. आणि मी आता मिस्टर रवींद्र आहेत, त्यांना मी अनम्यूट करतोय. त्यांनी आपला प्रश्न विचारावा. इतरांनी माईक आपले म्यूट ठेवावे. मिस्टर रवींद्र. एकदा लॉकडाऊन संपला की रवींद्रजी आपला माईक अनम्यूट करा आणि बोला. आवाज येत नाही मिस्टर रवींद्र. लॉकडाऊन उठल्यानंतर पावले सर तुम्ही कोर्स ऑर्गनाइज करा रेमेडियल वास्तूचा. हो सर नक्की आवडेल. म्हणजे अवश्य करू. विचारा प्रश्न. कोण? मिस्टर रवींद्र तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे का? मी पुढचं कोणाला तरी सांगतो. आता मिस्टर हर्ष आहेत का? त्यांनी आपला माईक अनम्यूट करून प्रश्न विचारावा. हा विचारा सर. नमस्ते सर. प्रणाम.
मेरा नाम हर्ष है, मैं पूना से ही बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि मैं अभी रेंट के घर में रहता हूँ और वहां पर मुख्यतः मेरे मतलब हॉल के रूम से लेकर बेडरूम तक चारों मतलब पूर्व दिशा की खिड़कियां, दरवाजे या बालकनी का जो डोर है वो ओपन है। अब मेरी काफी इच्छा है दिल से कि मैं वो फ्लैट खरीदूं, तो मुझे ये जानना था कि अगर मुझे किसी तरीके से ओनर को ये इंट्यूशन देना होगा कि मुझे ये फ्लैट खरीदना है और वो सेलिंग का प्रपोजल मुझे दे, तो क्या करना होगा। मेरे दक्षिण में, जो मास्टर बेडरूम के दक्षिण में एक खिड़की है, उसे मैंने ब्राउन कलर का पर्दा लगाया है, ब्राउन ऑफ सिल्वर का। और हॉल में किचन मेरा जो है वो मूलतः हॉल का जो नॉर्थ ईस्ट है वो थोड़ा कटा हुआ है। तो जानना था कि ये घर लेने जैसा है क्या, और अगर होगा तो इसको मुझे अगर ओनर तक सेंटर में 1 कैरेट रूबी गाड़ दो। सर ये रेंटेड घर है तो मैं नहीं कर सकता हूँ वैसा। छोटा एक ड्रिल लगा देगा और उसमें डाल देगा। 1 कैरेट 1 कैरेट का रूबी। हाँ, गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन। अभी शिल्पा मैडम है, शिल्पा शाह, उनको मैं कहूंगा कि आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक्रोफोन और आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। शिल्पा मैडम है? शिल्पा मैडम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर, नमस्कार सर। सर नॉर्थ में अगर सेप्टिक टैंक है तो उसका कोई रेमेडी है क्या? नॉर्थ का वाइब्रेशंस बढ़ाना है, इसीलिए पर्ल, सिल्वर, व्हाइट मार्बल, बिग विंडोज, एक शैंडेलियर, इस प्रकार से प्रकाश की योजना कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। सर जी, चैट बॉक्स में एक सवाल आया है कि अगर आग्नेय दिशा कट है तो फिर वो वास्तु पुरुष कहाँ पे स्थापन कर सकते हैं? वास्तु पुरुष की जो स्थापना है वो पौरोहित्य का विषय है और 6 ऋतु हैं। तो 6 ऋतु है तो जब भी वास्तु शांति जिस ऋतु में चलती है उस ऋतु से जुड़ी हुई दिशा में वास्तु पुरुष स्थापना करते हैं। और ज्यादातर ये वास्तु पुरुष स्थापना वगैरह ये जो है ये पौरोहित्य का विषय है, वास्तुशास्त्र का है नहीं। जी सर, मैं अभी सुनीता गोरे मैडम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माइक अनम्यूट करके सवाल पूछिए। मैं और सिर्फ 2 या 3 सवाल लूंगा सर। सर अनम्यूट होत नाही। अनम्यूट झालेला आहे, आपण प्रश्न विचारा, हिंदी मध्ये विचारला तर सर्वांना कळेल। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ईशान्य में अगर टॉयलेट हो तो क्या करना चाहिए रेमेडी? टॉयलेट में व्हाइट मार्बल लगाना चाहिए। थैंक यू सर। और उसमें मोती और चांदी गाड़ दो। थैंक यू। और एक दीवार निकाल के, टॉयलेट की एक दीवार निकालना है और वहाँ व्हाइट ग्लास की दीवार करनी है। ओके सर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके, थैंक यू सर। चित्रा मैडम है पाडळकर जी, सॉरी पराडकर जी, उनको मैं कहूंगा कि आप सवाल पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। तुमचा परत म्यूट झालाय, माईक अनम्यूट करा आणि विचारा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज येतोय? सर सर माझा सेम प्रश्न होता, तर मला कळलं की व्हाईट मार्बल लावायचा नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट असेल तर, आणि चांदीचं काही म्हणालात का तुम्ही? हो, ते 250 ग्रॅम मोती आणि 35 ग्रॅम चांदी गाडा। अच्छा, चांदी आणि काय? मोती। ओके ओके, थँक्यू थँक्यू। मी आता मिस्टर निलेश
सदस्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला माईक अनम्यूट करून प्रश्न विचारावा. मिस्टर हा सर, निलेश, तुम्ही हात वर केलेला आहे. हा सर नमस्कार. माझा असा प्रश्न होता मिस्टर निलेश आहेत हा, का? साऊथला टॉयलेट आलेले आहेत आणि घराचा जो एंट्रन्स आहे हा ब्रह्मामध्ये येतो आहे, तर रेमेडीज काय करता येईल? ब्रह्मा कंसेप्ट जो है वो सिटी प्लानिंग में है. एक ही प्लॉट पर अगर आपको 5-6 बिल्डिंग्स बांधना है तो उसके लिए वो ब्रह्मस्थान वगैरह कंसेप्ट ज्यादातर है. एक छोटे भवन में रत्नाध्याय में जहां पर हम रूबी प्रस्थापित करते हैं, माणिक प्रस्थापित करते हैं, वहां पर वो ब्रह्मस्थान प्रक्षेपित हो जाता है. ओके. और साउथ में टॉयलेट सर है सर? उत्तम. ओके. मैं अभी अभय जी सोनोने को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से सवाल कीजिए. अभय जी. सर नमस्कार. सर 2 फ्लॅट एकत्र केल्यावर ब्रह्मस्थानात टॉयलेटचा डक येतोय सर, तर काय उपाय करावा लागेल सर? 2 फ्लैट्स जब हम इकट्ठा कर देते हैं तब समझो एक नॉर्थ का एक साउथ का है, ये फ्लैट इकट्ठा किए बराबर. तो नॉर्थ साउथ लंबाई उसको आ जाती है जी. है ना? और वो बहुत बड़ी हो जाती है, 100 फीट वगैरह हो जाती है. जी. तो ऐसे घर में 2 रत्नाध्याय करना चाहिए. ओके. 2 इंडिपेंडेंट रूबीज. ऐसे करने से वो डट का प्रभाव कम रहेगा. ओके. थैंक यू सर. मिस्टर जिग्नेश, आप सवाल पूछिए प्लीज, माइक अनम्यूट करके. मिस्टर जिग्नेश. हेलो. मिस्टर पराग कोकड़े, आप सवाल पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके. हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. हाँ सर. पराग जी बोलिए. हाँ जी. सर जी नमस्ते. पराग पुकले. अगर सोसाइटी का रिन्यूएशन करना है और जल्दी हो जाए. यस सर, पराग पुकले. तू इथे नको प्रश्न विचार. ठीक है सर. ओके थैंक यू. गिव अपॉर्चुनिटी टू दो. मिस्टर उन्नति राउत. मिस्टर उन्नति राउत, आप सवाल पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके. जो सर के स्टूडेंट है वो उनको पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो दूसरों को अपॉर्चुनिटी दीजिए. सर ने भी कहा है. नमस्ते सर. नमस्ते सर, मैं ये उन्नति जानना मैडम, चाहती हूँ. बोलिए. नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ अगर कोई रेंट पे रहता हो और उसके घर का द्वार, मुख्य द्वार अगर अदिति और द्वितीय पद में आए तो उसके लिए कोई रेमेडीज है क्या? अदिति और द्वितीय पद में जब एंट्री आएगी तो वो ईशान्य प्रभाग में ही है ना? लेकिन उत्तर बंद है और पूर्व बंद है और साउथ और विदिशा वास्तु है, साउथ और नैऋत्य ओपन है. हाँ, एक प्लान दे दो ना यहाँ पर. अभी नहीं है सर फिलहाल प्लान. स्केच करके. स्केच करके भी स्क्रीन शेयर कर दो. लेट मी ट्राई सर. हाँ, मैं तब तक दूसरा सवाल ले लूँ सर. ओके सर. ओके सर. मिस्टर ललित जैन है, मैं उनको कहूंगा कि आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए प्लीज. नमस्ते सर. नमस्ते सर, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड पार्ट में टॉयलेट बनी हुई है. एक्सटेंडेड जोन है, उसमें टॉयलेट है. तो यानी बालकनी के अंदर, बालकनी में. बालकनी में है तो उसमें हाँ जी. ट्रायंगुलर कॉपर हेलिक्स गाड़ दो. अच्छा, दूसरा ग्राउंड फ्लोर में टॉयलेट बनी है साउथ में और एंट्री एक आती है हमारी W456 और एक एंट्री है साउथ वेस्ट की. जो साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत कम यूज करते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक मिनट सुनो पहले. अग्नेय टॉयलेट में ट्रायंगुलर हेलिक्स गाड़ना है और ठीक है. अग्नेय टॉयलेट का जो डोर है उसको कॉपर पैनलिंग करना है. कॉपर से क्या करना है सर? कॉपर का पैनलिंग करना है डोर को. अच्छा, पैनलिंग करना. कॉलेज इन सबका एक ग्रुप बनाओ, उसमें रेमेडी कैसे
जी और ये जी सर, साउथ बना वेस्ट के बना। डोर को क्या कर सकते हैं? और अभी साउथ वेस्ट के डोर के लिए बताया ना अभी नहीं मैंने। दिया। हाँ जी, साउथ वेस्ट डोर के लिए मैंने अभी बताया ना। एक नहीं सर मैं समझा नहीं, आप दोबारा बता दीजिए सर। एंट्रेंस में 4 फुट बाय 4 फुट येलो टाइल डाल दीजिए, जैसलमेर येलो पत्थर यूज कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत सारे हाथ उठे हुए ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं कंटिन्यू करूं सवाल जवाब, या रुकना है आपको? आपकी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी कुछ? कल लेते हैं, चलेगा सर। जब अभी मैं एक लास्ट सवाल लेता हूँ। एक उमेश जी है, उमेश केर के, उनका एक सवाल लेते हैं और ये फिर सवाल जवाब का सिलसिला बंद कर उमेश देते हैं। केंकरे क्या? हाँ मिस्टर नमस्कार उमेश, सर। हाँ केकरे। वो स्टूडेंट। नमस्कार यस सर। यस सर, ओके ओके। Yes sir. Sir, can you hear me sir? हाँ आपण स्टुडंट आहात आपण. Sir, am I audible sir? Yes. 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 Sir, in current designs मध्ये फ्लैट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ नॉर्थ एंट्री और ईस्ट एंट्री है वहाँ वेंटिलेशन साइड्स साउथ और वेस्ट आते हैं, और ऑन द अदर हैंड सर जहाँ साउथ एंट्रीज है या वेस्ट एंट्रीज है वहाँ वेंटिलेशंस के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ से वेंटिलेशन आता है सर। तो इन दोनों कंसेप्ट्स में से सर हमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए सर? देखो, पारंपरिक शास्त्र के जो भवन हैं उसमें प्रवेश द्वार को अनन्य साधारण महत्व दिया हुआ है, क्योंकि हर दिशा से प्रकाश उसमें प्रमाणित कर सकते हैं। मॉडर्न ओनरशिप फ्लैट्स में ये बड़ी दिक्कत है। इसीलिए आज के जमाने में पारंपरिक वास्तुशास्त्र का उपयोजन करना है तो उस शास्त्र को भूमि निकष के बजाय आकाश प्रकाश ऊर्जा से जोड़ना चाहिए, स्पंदनों से जोड़ना चाहिए। इसीलिए एंट्रेंस का जो महत्व पारंपरिक शास्त्र में है वो आजकल के मॉडर्न ओनरशिप फ्लैट्स में है नहीं। थैंक यू सर। और पश्चिम के डोर्स हैं, मतलब उत्तर ईशान्य पूर्व से बहुत सारी खिड़कियां और प्रकाश बहुत। ठीक है, थैंक यू सर। आज मुझे थोड़ा अंदाजा था कि अमावस भी है, ग्रहण भी है, तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता था कि कोई दूसरा तैयार होता था सर के सिवा। कि इस दिन भी आपने हमको सहयोग दिया और आपका लेक्चर आपने इधर किया है, और मैं सभी की माफ़ी चाहूँगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा देर हुआ है शुरू होने के लिए, 15 मिनट लेट हुआ है, और बीच बीच में भी मैं ज्वाइन नहीं हो सका, और दीपक पिंपळे जी ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, और मेरे दोस्त है मिस्टर अतुल कुमार कुलकर्णी और मिस्टर अभय सोनोने, ये लगातार हेल्प कर रहे थे, और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ। और मुझे दुख है कि मैं ठीक से सुन नहीं पाया सब कुछ, लेकिन हम सर का बार बार इधर व्याख्यान रख सकते हैं, और सर से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को भी मैं सॉरी कहूँगा कि मैं सभी के सवाल नहीं ले सका, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं इसकी कोशिश करूँगा। और एक मिसेस इलिजा लुत्स है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये प्रोग्राम दोबारा इंग्लिश में कीजिए आप। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ब्रिलियंट लेक्चर, प्लीज रिपीट दिस इन इंग्लिश, वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जो इंग्लिश जानने वाले हैं और इंग्लिश में जो सुनना चाहते हैं उनके लिए भी आज आप एक लेक्चर यहाँ पर कीजिए जरूर। और मैं जैसा सर ने कहा है तो मैं वैसे एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप, और उसमें उसका लिंक मैं भेजूंगा, तो सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और सर से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं सवाल, तो वहाँ पे विस्तार से चर्चा हो सकती है, और जो भी रेमेडीज लोग चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर आपको मिल सकता है। और
ज्यादा जानकारी के लिए सर का जो मिस्टर चिरायू का नंबर है वो तो मैंने शेयर किया है, उनसे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आज एक्चुअली मिस्टर सुहासी नामदार, उनको मैंने बोला था कि आप ये थैंकिंग सेरेमनी जो रहती है, आभार प्रदर्शन, उसका काम कीजिए, लेकिन किसी कारण से, टेक्निकल रीजन से वो भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। थाना के है वो, और उनका जो कंक्लूजन रहता है और कंक्लूड जो करते हैं जिस तरह से, वो अंदाज बहुत अच्छा है। तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन टेक्निकल वजह से वो नहीं जुड़ पाए। तो मैं ही ये आभार प्रदर्शन का काम करता हूँ। आप सभी जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आज, काफी संख्या में आए हैं, और ये सर का प्यार है, सर के लिए आए हैं आप लोग, और उनका ज्ञान है कि जो हमको खींच लाता है इधर। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। दीपक पिंपळे जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप बहुत अच्छे शिष्य हैं उनके, वैसे मेरी भी पहचान है सर से, लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि दीपक पिंपळे जी रिक्वेस्ट करे सर को, और उन्होंने कुछ भी मतलब आनाकानी ना करते हुए हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने ऑनर किया है, और यहाँ पे उनका लेक्चर हुआ है। इसलिए मैं दीपक जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो सहयोगी है मिस्टर अतुल कुमार कुलकर्णी और मिस्टर अभय सुमन, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और संगे लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है कि उनको भी मैं थैंक यू कहता हूँ, और ये बार बार हमको मौका मिलेगा ये मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ इधर। और सभी का धन्यवाद करके मैं ये यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। I'll also give thanks to all for listening. और उज्जवल पावले साहब से मैं कह दूंगा कि थैंक्स। यस कि अभी यहाँ से तो पैर नहीं छू सकते, लेकिन ऐसी प्रणाम करते सर को, इसीलिए आपकी आवाज कट रही है सर। खूप खूप धन्यवाद सर, आपलं सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं। छान झाला कार्यक्रम। सर व्याख्यान मला 2चं लिंक पाठवून द्या चॅट बॉक्स मध्ये, बरेच जण ऍड होण्याची इच्छा व्यक्त करतायत। याची का? हो, सब ग्रुपची का? हो येस, बरेच खूप जण अपेक्षा। आपण आपला तिघांचा नंबर टाकू अभय, कारण काय म्हणजे आपला ग्रुप फुल झालेला आहे, तर एक नवीन ग्रुप बनवावा लागेल याच्याकडे सेपरेट। ठीक ठीक। तर मी माझाही नंबर टाकतो, तुझाही नंबर टाकतो, अतुलजींचाही मला पाठव। 47907 हा माझा नंबर आहे, माझं नाव टाकतो। तसं कोणालाही आमच्या तिघांपैकी केला फोन तरी चालेल। दीपक पिंपळेजींना जरी तुम्ही सांगितलं तरी ते सुद्धा तुम्हाला लिंक पाठवतील, कारण त्यांना पण आम्ही ऍडमिन करू त्याचा। ओके सर। सगळ्यांनी नंबर कॉपी पेस्ट करून घ्यावा चॅट बॉक्स मधून। आणि अभय तुझा पाठ नाही मला नंबर सांगतो प्लीज। करतो मी टाकतो। तुझा कोणता टाकायचा? 99 सॉरी टाकलाय मी। टाकला का? ओके ओके। एव्हरीवन टाकलाय ना तू? हो। एक मिनिट दीपक जी तुमचा पण नंबर टाकून द्यायचा चॅट बॉक्स मध्ये। ये तीनों नंबर पे आप चैट ये लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के लिए आपको लिंक मिल जाएगी और आप ज्वाइन हो जाए वहाँ से, क्योंकि हर एक का नंबर सेव करना और फिर ऐड करना उसमें बहुत टाइम जाता है और काफ़ी फ़ोन पे भी कांटेक्ट भर चुके हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो जाइए, और जैसे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका परिचय दीजिए उधर, और ये बेहतर रहेगा कि आप अपना प्रोफाइल में नाम और फोटो भी रखिए, तो थोड़ा आइडेंटिटी रहता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई अनवांटेड लोग भी उधर ज्वाइन हो जाते हैं और फिर पता करना मुश्किल हो जाता है कि वो वास्तु या ज्योतिष प्रेमी है या बस ऐसे ही ज्वाइन हुआ है।
तो ये काफी फिर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। दीपक जींचा नंबर नाही टाकला। आशा मॅडम तुम्हाला काही बोलायचं होतं का? तुम्ही हात वर करत होत्या। आशा शेअरवाले तुम्हाला काही तुम्ही बोला, तुम्हाला मी परमिशन दिली आहे। हा सर, ते जे त्यांनी रेमेडीज सांगितल्या ना, त्याचं विचारायचं होतं की ते रेमेडीज काही मध्येच ऐकायला येत नव्हत्या, तर ते जे त्यांनी खास करून आहे ना, त्यांनी काही कॉपरच्या रेमेडीज सांगितल्या आहेत, म्हणजे अग्नितत्वाचं जी प्रॉब्लेम आहे ते जे त्यांनी घर एक जणांना पाहिजे आहे ना, ते राहतात ते घर, तसं एक प्रश्न मला पण आहे की त्यांनी काहीतरी सांगितलं ना, रुबी ठेवा 1.5 चा, पण तो कोणत्या दिशेला तेच ऐकायला आलं नाही। तो सेंटरला त्यांनी ड्रिल करून टाकायला सांगितलं, कारण ते म्हणले ना भाड्याचं घर आहे कसं ठेवणार, तर ते म्हणजे घराच्या सेंटरला टाकायचं का रुबी? हो, ब्रह्मस्थानात आपण रुबी करतो ना रत्नाध्यायामध्ये, तसाच आहे, आणि तो फार छोटा सांगितलेला आहे, त्याच्यामुळे भाड्याच्या घरात पण टाकू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही। अच्छा, 1.5 सांगितला ना त्याने? इतका छोटा टाकायला काही प्रॉब्लेम नाही, त्याचे पैसे वसूल होतात। हो हो हो, नाही कारण माझ्या बहिणीला पण तोच प्रॉब्लेम आहे, तिलाही घर पाहिजे तेच, पण ते देत नाहीयेत मालक। त्यांना सांगा ही रेमेडी करायला, करून बघा म्हणा, फायदा होईल। हा बघू, तेच ना मी म्हटलं बघूया करून मग। यस, ओके, थँक्यू सर, छान झालं लेक्चर, पण समाधान नाही झालं, अजून पाहिजे होतं। हो हो, नाही समाधानही होईल, आपण परत एकदा सरांना बोलू, त्यावेळेस आपण आणखीन प्रश्न विचारू, ग्रुप मध्ये सुद्धा तुम्ही विचारू शकता मॅडम, आणि आपण काय करू, औरंगाबादला त्यांचं व्याख्यान हेच ठेवू ना, कार्यशाळा, म्हणजे मग सगळे उपाय आपल्याला शिकायला मिळतील त्यांचे। हो चालेल सर, आणि उद्याचं याचं काय करणार आहात? उद्यापासून जे बुट सरांचं सुरू होणार आहे त्याचं झालं का लेक्चर सुरू होईल ना, लेक्चर रात्री 8:30 ते 10 होईल, आणि तुम्ही जॉईन करू शकता 8:30 ते 10, तुम्ही यायचं लेक्चरला, 1.5 तासाचे लेक्चर आहे, फार मोठं लेक्चर नाही आहे, 1.5 तासाचे 3 लेक्चर होतील नवमांशावर। अतुलजी तुमच्याकडे पोस्ट असेल तर इथे पण टाकून द्या ना, कारण काही लोकांना जर इंटरेस्ट असेल तर जॉईन होतील। आम्ही नवमांश, दशांश, द्रेशकान आणि होरा कुंडलीवर एक कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्यावं, आणि त्याच्यामध्ये या 4 वर्ग कुंडल्यावर श्री देवव्रत सर आहेत, नागपूरचे देवव्रत बुट सर, ते आपल्याला शिकवणार आहेत, तर ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट असेल ते ज्वाइन हो सकता, या नंबर पर कॉल करू सकता। मैं ये हिंदी में अभी रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर देवव्रत बुट है नागपुर के, और उनका वर्ग कुंडली के ऊपर बहुत अच्छा स्टडी है, और वो 4 वर्ग कुंडली के ऊपर वर्कशॉप ले रहे हैं, नवमांश कुंडली, दशांश कुंडली, होरा कुंडली और द्रेशकान कुंडली, तो इतना डीप नॉलेज उनको नहीं मिलता है। तो कल से हमारी ये कार्यशाला शुरू हो रही है, तो आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमने इधर चैट बॉक्स में उसका पूरा डिटेल डाला है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। पावले सर नमस्कार, मी अतुल देवधर बोलतोय। हाँ नमस्कार, बोला सर। हाँ, मला सहस्रबुद्धे सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, प्रत्येक सोसायटीमध्ये आहेत का सर अजून की त्यांनी डिस्कनेक्ट केला? सरांनी मीटिंग लेफ्ट केली आहे, आपण एक ग्रुप बनवूयात व्हॉट्सअपचा, आणि तुम्हाला लिंक मिळेल, मी या चॅट बॉक्स मध्ये 3 नंबर टाकलेत, उज्ज्वल पावले, त्याच्यानंतर दीपक पिंपळेंचा पण नंबर आहे, अभय सोनवणे आणि अतुल कुमार कुलकर्णी, तुम्ही चौघांपैकी कोणालाही लिंक मागू शकता, आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक देऊ, त्याच्यावरून तुम्ही जॉईन व्हा, आणि मग त्याच्यामध्ये सरांना सुद्धा आपण जॉईन करणार आहे। लिंकच पाठवताय का मग? सर जॉईन झाले की तुमच्या प्रश्नांना लिंक नाही, मी 4 नंबर टाकलेले चॅट बॉक्स मध्ये, कारण आम्हाला सेपरेट ग्रुप बनवायचा आहे, तो बनवला की तुम्हाला लिंक पाठवा। बरं सर, तुम्ही व्हॉट्सअपवर आम्हाला पिंग करा। ओके चालेल। ओके, तुम्ही नंबर बघताय का? आता जॉईन झाले तुम्ही, नंबर दिसतायत का तुम्हाला? नाही मी हो दिसतायत। हाँ हाँ
ठीक आहे, नाहीतर मग माझा नंबर सांगतो मी करतो. हो, तुमचा नंबर आहे सर माझ्याकडे. तुमचा नंबर आहे. ओके, येस सर, थँक्यू. सर, भावनवमोश एक ज्योतिषाची पद्धत आहे, त्याच्यावर काही आपण हे करणार आहोत का लेक्चर? ते यांचं आहे ना, हजारी सरांचं आहे ना, विजय हजारी सरांचं आहे. आणखीन पण कोणी घेत असतील माहिती नाही मला. तुमच्या जर कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील हजारी सर तर रिक्वेस्ट करा त्यांना आमच्यातर्फे, आणि आम्ही पण त्यांच्याशी बोलू. मग आवडेल आम्हाला करायला. हो, ठीक आहे. थँक्यू.